कोरोना की दूसरी लहर और दूसरी बार लगा हुआ लॉकडाउन एक नई समस्या लेकर आया है। वो है नींद की समस्याएं। नींद की समस्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, इस पर मैं विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुप्रिया चोपड़ा, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। पहला कारण है कि लॉकडाउन की वजह से जो बाहर आना जाना बंद हो गया है, तो अपना उठने का टाइम, सभी टाइम ऐसे अस्त व्यस्त हो गए हैं। उस वजह से जो शरीर के अंदर एक घड़ी चलती रहती है, जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, उस पर बुरा असर हो रहा है। दूसरी बात है कि घर के अंदर ही रहने की वजह से जो सूरज की रोशनी हमें मिलती रहती है, सनलाइट भी हमारे उस क्लॉक को मेंटेन करती है, उस पर उसकी कमी की वजह से भी नींद गड़बड़ा जाती है। तीसरा बड़ा कारण है स्क्रीन टाइम का बढ़ना। अब पूरे दिन घर पर है तो उस वजह से क्या करें, तो अपना टीवी देखना, मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, ये बहुत बढ़ गए हैं। और ये सभी स्क्रीन से एक ब्लू लाइट निकलती रहती है, जो ब्लू लाइट मेलेटोनिन नाम के हार्मोन पर असर करती है, उसे दबाती है। और मेलेटोनिन हार्मोन ही है जो अपनी नींद की साइकिल, नींद निद्रा चक्र को मेंटेन करता है। चौथी बात होती है, अब ये कारण भी है और परिणाम भी है, वो है कि लॉकडाउन की जो वजह से जो आर्थिक, सामाजिक, ये सब नुकसान के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं। तो इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। अब ये हार्मोन नींद को गड़बड़ा देता है, नींद में प्रॉब्लम्स आती है उस वजह से, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ते हैं। साथ ही साथ डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ने की वजह से नींद की समस्या लगभग 3 गुना बढ़ गई है। ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नींद अपने शरीर का ध्यान रखने वाली बड़ी चीज है। उसके परिणाम क्या होते हैं, नींद की समस्याओं की वजह से अपना शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। काम में जो फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो कम हो जाता है, चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी की हमें जरूरी है, इम्यूनिटी ही हमारा बड़ा हथियार है, और नींद की समस्याओं की वजह से इम्यूनिटी पर बुरा असर होता है। और जैसे मैंने पहले बताया, डिप्रेशन, एंजाइटी भी बढ़ जाती है। अब इनको कैसे रोकें? उपाय है, पहला, जो दिनचर्या अपनी बिगड़ गई है उसको वापस से सुचारू रूप से शुरू करना। कम से कम अपना उठने का टाइम फिक्स करना। सबसे पहले उठने का टाइम फिक्स होने के बाद सोने के टाइम का भी लगभग एक टाइम 9 से 10, 11 से 12 ऐसा फिक्स रखना। और उसके पहले वाइंड अप टाइम होता है कि अब शरीर को ऐसे सूचनाएं मिलने लगती है कि ये सब काम हो गया, अब हमें नींद के लिए तैयार होना है। वो वाइंड अप टाइम शुरू करना, जो 1 से 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें हम लोग बिस्तर लगाना, थोड़ी देर पढ़ना शुरू करना, मोबाइल पहले ही दूर रख देना, ये सब काम करने। दूसरी चीज होती है, जो धूप की कमी हो रही है, गुनगुनी धूप सेकना, जो हम लोग छत पे कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, जिसकी वजह से मेलेटोनिन हार्मोन और उसकी वजह से सर्केडियन रिदम और निद्रा चक्र वापस से व्यवस्थित हो जाएंगे। तीसरी बड़ी बात वापस से आएगी, हमें अपनी एक्टिविटी पर ध्यान रखना है। स्क्रीन टाइम को जानबूझकर कम करना है, एटलीस्ट कुछ घंटों से उनको कम करना है। उसकी जगह एक्टिविटी बढ़ानी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताए हैं, वो उपाय अपनाने हैं। ये होने के बावजूद अगर होती है प्रॉब्लम, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसमें मेडिटेशन या प्राणायाम या मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी अवेलेबल होते हैं, वो कर सकते हैं। और फिर भी अगर ज्यादा समस्याएं रहती है तो मनोचिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।